नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। प्राचीन बारा देवी मंदिर की आस्था व हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल वाले वार्ड 38 जूही हमीरपुर वार्ड में भी निकाय चुनाव की तिथियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, किंतु दावेदारों ने जनसंपर्क होर्डिंग पोस्टरों व बैनरों से किसी तरह की कोताही नहीं की। चौंकाने वाली बात यह है कि अगर 2017 के चुनाव परिणामों को देखें तो यहां से सपा के नसरुद्दीन व बसपा के मुकेश दहिया के बीच एक एक वोट का अंतिम समय तक संघर्ष हुआ था, जिसमें बसपा के मुकेश ने सपा के नसरुद्दीन को 27 मतों से पराजित कर पार्षद का ताज पहन लिया। किंतु विकास के मामले में जनता को प्रभावित नहीं कर पाए, बल्कि नसरुद्दीन चुनाव हारने के बावजूद इलाके के लोगों की समस्याएं निजी पैसे से दूर कराते आ रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर लोक जन संदेश टीम के राजीव तिवारी और शकील अहमद ने नसरुद्दीन से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, आइए देखते हैं। परिचय दे दीजिए। मैं नसरुद्दीन, जूही हमीरपुर रोड, वार्ड 38। तो ये बताइए कि आप किस दल से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सपा में हूँ बहुत दिनों से और सपा से ही टिकट मांग रहा हूँ। सपा से जो टिकट मांग रहे हैं, यहाँ से पहले कोई चुनाव लड़ने का अनुभव है आपका? नहीं, पहले अगले चक्कर 2017 में मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। समाजवादी पार्टी से? जी हाँ, साइकिल ही सिंबल से समाजवादी पार्टी है। तो क्या स्थिति रही थी उस समय चुनाव? उसमें मैं 27 वोट से हार गया था। कुछ बेईमानी उमानी भी हो गए थे। हाँ, और मेरा वोट था 1618 वोट, और जो जीती हुई पार्टी उसका 1645 वोट था। विजेता उस समय कौन बना था? किस दल का बना था? वो बसपा का। क्या बसपा का वोट बैंक यहाँ पे ज़्यादा है क्या? नहीं, बसपा के वोट तो हैं यहाँ पे करीबन। बसपा वोट बैंक करीबन 3000 है, दलित 3500। वर्तमान पार्षद का कार्यकाल आपकी नज़रों में कैसा रहा? अब ये तो जनता ही बताएगी क्या है। खैर, हम भी देख रहे हैं, काम नहीं हुआ है। यहाँ की प्रमुख समस्याओं में आपकी नज़रों में क्या क्या है? समस्या गंदगी, देखिए पूरा नाला भरा हुआ है, कहीं काम नहीं हुआ है। पानी की भी समस्या बहुत ज़्यादा है। मैंने कई समरसेबल भी लगवा दिया है, 3-4। भाई कई लोगों ने शिकायत किया, भाई मेरे यहाँ पानी नहीं है, तो मैंने समरसेबल जहाँ ख़राब था मैंने सही करवा दिया उसको। कुछ पैसे लगे, अपने पैसा लगा के मैंने सही करवा दिया। भैया, प्राचीन बारा देवी मंदिर आपके क्षेत्र में आता है, आपके वार्ड में आता है। उसमें आपके पूर्व विधायक सतीश निगम जी भी रहते हैं। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी, क्या कारण रहा है कि समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिख रही है? भाई यहाँ तो खैर रही बात, समाजवादी पार्टी अभी तक खैर सिंबल नहीं देती थी। ये सिंबल से हम पहली मतवा लड़े थे, तो हम 1618 वोट पाए थे। अब ये तो नहीं पता भाई, यहाँ तो हैं कार्यकर्ता हैं, बहुत कम है, ना के बराबर है। और सत्य निगम विधायक जी हैं भाई, उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं किया। अब 1618 वोट मिले थे हमको, हम तो कुछ कह नहीं सकते भाई, क्योंकि विधायक जी भाई किए थे हमें सपोर्ट। ये बताइए, ये आपके वार्ड में गंदगी के अलावा आवारा जानवरों की बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए आपने इस रनर रहने के बावजूद क्या कार्य किया? विधायक से कहा, किसी तरह की शिकायत खास की? नहीं, आवारा जानवर तो ऐसे हैं लेकिन कम है, बहुत कम है, ना के बराबर। यह गंदगी बहुत ज़्यादा समस्या है। गंदगी के लिए हमने एक बार अभी जो है, मैंने गंदगी जो है सर्विस लाइनें हैं सफ़ेद कॉलोनी के अंदर, मैंने अपना रुपया लगा करके बाहरी सफाई कर्मी लगा करके मैंने सफाई करवाया है। क्योंकि भाई लोग, हम जाते हैं भाई वोट मांगने, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतनी गंदगी है, भाई आप ही करवाओ। तो हमने भाई, हमारे तो भाई ऐसा है कि पार्षद जो है मना करता है। हाँ, हम अगर किसी मतलब सफाई कर्मी से कहते हैं कि भाई सफाई करो, तो पार्षद मना करता है कि सफाई ना करो। हमारे कहने मतलब नसरुद्दीन अगर कहे तो सफाई मत करो। तो मैंने अपने मतलब अपना पैसा लगाया और करीबन 5 मैंने सफाई कर्मी लगाया, फिर सफाई करवाया। एक दिन ऐसा हुआ कि भाई वो लोग उठा नहीं रहे थे, यहाँ का एक सफाई कर्मी है, उठा नहीं रहा था वो। तो हमने जो उप नगर आयुक्त है उसको मैंने कॉल किया, तब जाके उठा 2-4 दिन में। जनसंपर्क के दौरान जा रहे हैं और कई मोहल्लों में गए होंगे, सबसे बड़ी विकराल समस्या आपको कहाँ पे दिख रही है?
सबसे ज़्यादा हमको समस्या तो चारों तरफ है। हाँ। ये समस्या सफ़ेद कॉलोनी में हो गया, बारादेवी में हो गया, करपा, सभी जगह ये समस्या है, कहीं काम ही नहीं हुआ है। हम ये कह रहे हैं, ये समझिए 2% भी काम नहीं हुए हैं इसमें। और सफाई को लेकर के तो और ही बुरा हाल है, यहाँ का बहुत बुरा हाल है। जो विधायक का कार्यकाल है कैसा रहा आपकी नज़रों में? अब विधायक जी का काम है पूरे विधानसभा का काम करना जी। भाई, यहाँ वार्ड का काम करना पार्षद का काम है। अब विधायक जी काम किए हैं नहीं किए हैं भाई, काम तो वो भी नहीं किए हैं विधायक जी भी इस वार्ड में। जी। हाँ, इस वार्ड में नहीं काम हुआ है। प्राचीन बारा देवी मंदिर होने के नाते क्या उनको इस बजट से यहाँ पे काम कुछ किया उन्होंने? अभी एक दिन ऐसा हुआ था अभी हो गया 2 महीना। प्राचीन मंदिर जो बारा देवी मंदिर है उसके सामने इतना पारिक पड़ा हुआ है, इतना अंबार ढेर लगे थे। हमने प्रदर्शन किया, अभी मन्नू भैया भी थे जो विधायक लगे थे, यहाँ से प्रत्याशी थे। तो जाके विधायक जी आके लोगों को भाई कहें कि भाई सफाई करो, तब यह है कि कुछ दिन चमाचम रहा है, फिर अब वो उससे ज़्यादा बुरा हाल हो गया मंदिर के सामने बिल्कुल। अब मन्नू जी से कैसा सपोर्ट मिलता है? अब मन्नू जी बहुत बुरी स्थिति में यहाँ चुनाव आ रहे थे, ऐसी स्थिति में क्या वो दोबारा यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? भाई वो तो अचानक लड़ गए थे ना जी। कोई उनकी तैयारी थी नहीं जी। भाई। कह रहे हैं भाई, अब मन्नू भैया तो ये कह रहे हैं कि भाई अखिलेश जी से फ़ोन आया कि आप चुनाव लड़िए। उन्होंने कहा कहाँ से? कहीं भाई किरवे नगर से आप लड़ी। तो उन्होंने कहा भाई मेरी तो कोई तैयारी है नहीं। कहीं अगर तैयारी नहीं है तो भी तुम लड़ो। तो कहीं भैया आप जब आपका आदेश है तो हमें पालन करना जरूरी है। तो उतर गए, वो तो अचानक उतरे थे। 8-9 हज़ार वोट पाना ठीक है, अगर भाई अचानक आ गए 8-9 हज़ार वोट मिला तो गलत थोड़ा ना, सही है भाई। जब बगैर तैयारी का 8-9 हज़ार मिल रहा है। वर्तमान समय में टिकट के प्रति कितना आशान्वित हैं कि सपा से इस बार आपको टिकट पक्का मिली? भाई हम पार्टी में रहे हैं करीबन है 10-12 साल 15 साल से, हमें भरोसा है बिल्कुल पार्टी हमको टिकट देगी। अच्छा, तो मुख्य चुनावी मुद्दे क्या होंगे आपके? भाई मुख्य काम नहीं हुए क्षेत्र में, मेरा मुद्दा ही है सफाई गंदगी। जनता के नाम कुछ खास संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम? भाई हम तो देखो, हमने अपने जो हम हैं प्रत्याशी थे, अगले चक्कर भी थे, इस बार भी हैं। जो जहाँ तक पैसे लगा मैंने अपना पैसा लगा कर काम करवाया हूँ। मैं उसी हिसाब से बिना वोट मांगता हूँ लोगों से कि भाई जब मैं आज अपना पैसे खर्चा करके काम करा रहा हूँ तो बनी सी बात है कल मैं जीत जाऊँगा, जब मेरे पास बजट आएगा तो मैं 100% काम करवाऊँगा, एक एक काम करवाऊँगा। मैं लोगों से उम्मीद भी करता हूँ कि वो लोग देंगे, वो मेरे ऊपर भरोसा है उन लोगों को काम कराने, और करवाऊँगा, बेहद करवाऊँगा, ज़्यादा करवाऊँगा। पार्षद के लिए बड़ा विकास बड़ा बजट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में विधायक आपका है नहीं तो कैसे काम कराएंगे? ठीक है, जो बजट आएगा बजट लाऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है भाई। एक ये होता है कि भाई काम दिखाना, बजट कैसे लाएगा आदमी? हमारे क्षेत्र में काम नहीं है। हाँ, हमारे क्षेत्र में काम है तो उसका बजट भाई लाएंगे, विधायक जी से ही लाएंगे, विधायक जी से लाएंगे, नगर निगम से लाएंगे, जहाँ से आ जाएगा वहाँ से लाएंगे।